हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रेनू फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही। और बच्चों, इससे पहले की क्लास में हमने एल्गी की सेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी। उसी की कंटिन्यूएशन में आज की क्लास में हम एल्गी के रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। किस टाइप का होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और आगे की क्लासेस में कंटिन्यूसली उसी को एक्सप्लेन करेंगे। एल्गी यानी कि शैवालों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है बच्चों। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि कायिक जनन होता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन भी, यानी कि ऑल 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन एल्गी। सभी तीनों प्रकार के जनन के तरीके एल्गी में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग तरीक़ों से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मोड्स पाए जाते हैं। अलग अलग एल्गी में अलग अलग तरीके से होता है ये कायिक जनन। और इसका जो सबसे पहला अगर हम बात करें कॉमन फॉर्म होती है वो होती है फ्रैगमेंटेशन और खंडन के द्वारा। यानी कि अधिकांशतः जो तंतुमय सुकाए जो होते हैं वो अनेक खंडों में, छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाते हैं और वो जो प्रत्येक खंड होता है वो एक नया स्वतंत्र पादप का निर्माण करता है। इसे हम खंडन कहते हैं। यानी कि इन फ्रैगमेंटेशन थैलस ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स एंड ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट हैव कैपेसिटी टू ग्रो इंडिपेंडेंटली एंड फॉर्म अ न्यू थैलस। यानी कि जो पूरा कंप्लीट थैलस होता है वो कभी भी छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है। अब कैसे डिवाइड होगा? एक्सीडेंटली भी हो सकता है, सॉफ्ट होने की वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है। तंतुमय का मतलब फिलामेंटस, यानी कि इस प्रकार का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हमेशा से फिलामेंटस एल्गी में ही पाया जाएगा। वो एल्गी जो तंतुनुमा होती है सिर्फ उन्हीं में पाया जाएगा। यूनिसेलुलर में हम फ्रेगमेंटेशन की बात नहीं कर सकते हैं। तो कोई छोटा सा फ्रैगमेंट बनेगा और उस हर एक फ्रैगमेंट, चाहे वो कितना छोटा से छोटा फ्रैगमेंट बने, उस फ्रैगमेंट में ये कैपेसिटी होती है कि वो एक कंप्लीट नया थैलस फॉर्म कर सकता है। आप स्लाइड में देख सकते हैं, इसका जो क्लासिकल एग्जांपल्स दे रखे हैं वो है स्पायरोगायरा एंड क्लैडोफोरा। दोनों ही फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल हैं और दोनों में ही जो कायिक जनन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। सेकेंड वन इज बाय सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन वाली सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म होती है बच्चों। ये एक कोशिकीय शैवालों में जो होता है जो इस तरीके का विभाजन पाया जाता है, कोशिका विभाजन, उसमें क्या होता है कि नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। सेल्स आर डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू डॉटर सेल्स, और ये जो नई डॉटर सेल होती है वो कम्प्लीटली पहले जैसा कि पहले उनका थैलस होता है वैसा कि वैसा एक न्यू थैलस फॉर्म कर देती है। कंप्लीट न्यू थैलस प्लांट का फॉर्मेशन होता है। स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यूग्लिना में कोशिका विभाजन कैसे होता है, सेल डिवीज़न कैसे होता है, वो बता रखा है कि कैसे एक सेल से 2 सेल बन रही है। मतलब एक जो पेरेंट सेल होती है वो और डिवाइड होती है और न्यू डॉटर सेल बन जाती है। तो जो नई सेल बनती है उसे हम डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिकाएं कहते हैं, और मेन जो होती है उसे हम पेरेंट सेल कहते हैं। डायटम में भी डायटम्स यानी कि डायनोफाइसी फैमिली की बात कर रहे हैं हम, जिसमें सिलिका का जो बाहरी आवरण पाया जाता है। हमने सेल स्ट्रक्चर में इसके बारे में आपको बताया था। डायटम्स भी इसी का एग्जाम्पल है। इसमें भी सेल विभाजन यानी कि सेल डिवीज़न ही होता है। कोशिका विभाजन के द्वारा ही जनन होता है। 1 से 2, 2 से 4, जो नॉर्मल सेल डिवीज़न जब हम बात करते हैं, 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से कोशिका विभाजन होता रहता है। यानी डायटम्स भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को सेल डिवीजन प्रोसेस के द्वारा ही शो करते हैं। थर्ड वन इज बाय हार्मोगोनियम। अब हार्मोगोन क्या होता है बच्चों कि ये इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नील हरी शैवाल जो होती है, साइनोफाइसी फैमिली की हम बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक एल्गी की हम बात कर रहे हैं, उसमें जब एडवर्स कंडीशंस आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो इनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे भाग होते हैं उन्हें हम हार्मोगोन्स कहते हैं। और ये चूँकि प्रतिकूल परिस्थितियों में छोटे छोटे भागों में टूटता है, लेकिन जैसे ही वापस अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो ये फिर से वृद्धि करने लग जाते हैं और एक कंप्लीट नया थैलस विकसित कर लेते हैं। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एंड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो बैक एंड फॉर्म अ कंप्लीट न्यू थैलाई। मतलब जब कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएंगी तो ये हार्मोगोन बना लेंगे, और जब वापस परिस्थितियाँ इनके अनुकूल आएंगी तो हार्मोगोन जो होता है वो वृद्धि करके वापस से अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। मतलब वो एक कंप्लीट नया प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है, थैलस बन जाता है कंप्लीट। स्लाइड में आप देख सकते हैं, हमने 2 एग्जाम्पल्स बता रखे हैं, नॉस्टॉक एंड ऑसिलोटोरिया। दोनों ही ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरी शैवालों का एग्जाम्पल है।
साइनोफाइसी फैमिली, प्रोकैरियोटिक एल्गी। अब इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है बच्चों बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा यानी द्वितीयक प्रोटोनिमा। कारा में ये इसका कारा एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि ये प्राइमरी जो प्रोटोनिमा होती है या फिर जो मूलाभास होती है उसकी आधारित कोशिकाओं में तंतुनुमा संरचनाएं बनती है जिन्हें हम द्वितीयक प्रोटोनिमा कहते हैं, जो एक नए थैलस को जन्म देती है। यानी कि प्राइमरी प्रोटोनिमा होती है या फिर जो इनके राइजॉइड्स होते हैं उनकी बेसल सेल से सेकेंडरी प्रोटोनिमा फॉर्मेशन होता है, और ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होते हैं वो एक कंप्लीट न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। यह इसका जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो कारा है। कारा क्लोरोफाइसी फैमिली का एग्जाम्पल है और ये यूकैरियोटिक एल्गी के अंडर में आता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कंद के द्वारा बाय ट्यूबर्स। ये कंद क्या होती है? ये गोल संरचनाएं होती है, विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं होती है। ये स्टार्च युक्त होती है यानी कि इसके अंदर स्टार्च भरा हुआ होता है। अनुकूल परिस्थितियों में यह क्या करती है कि जो पेरेंट प्लांट होता है, मातृ पादप होता है, उससे अलग होकर के अंकुरित हो जाती है और एक नए पादप का निर्माण करती है। और इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसका एग्जाम्पल भी कारा ही है। इसमें हम कह सकते हैं ऑन द राइजॉइड्स एंड लोअर नोड्स ऑफ कारा सम ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। और ये फूड मटेरियल हमें पता है एल्गी में मेनली स्टार्च होता है। व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट द ट्यूबर्स प्रोड्यूस एन इंडिपेंडेंट प्लांट। एमाइलम स्टार द्वारा ये एक विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं, ये भी कारा में ही पाई जाती हैं। ये पादप के आधारित जो पर्व संधियाँ होती हैं उनमें कोशिका विभाजन होता है, उससे तारे के नुमा संरचना, इसीलिए इनका नाम हमने एमाइलम स्टार रखा है। तारे नुमा संरचनाएं होती है और इनमें एक विशेष प्रकार की स्टार्च होती है, मंड पाई जाती है जिसे हम एमाइलम कहते हैं। और ये संरचनाएं मातृ पादप से पृथक होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। Cells of basal nodes of Cara divide and form star-like structure which contain amylum starch. These structure detached from mother plant and form a new one. यानी कि ये भी मदर प्लांट से डिटैच होगी तो नए प्रकार का कंप्लीट थैलस फॉर्मेशन कर लेती हैं। प्रकलिकाओं द्वारा यानी बाय बुलबिल्स के द्वारा ये भी कारा में ही पाई जाती हैं। मूलाभासों अथवा जो इनका जो मेन एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष की जो पर्व संधियाँ होती हैं उन पर कलिका की समान संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम पत्र कलिकाएं कहते हैं। और प्रत्येक पत्र कलिका जो होती है मातृ पादप से अलग होकर के स्वतंत्र पादप का निर्माण करती हैं। यानी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है विच आर फॉर्म्ड एट राइजॉइड्स और मेन एक्सिस कॉल्ड बुलबिल्स एंड ईच बुलबिल हैव कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे।